अरे मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शुक्ल जी संस्कृत ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें हमने यह सूत्र पढ़ा था, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। कौन सा सूत्र था? तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। इसका हम जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा तुल्य आस्य प्रयत्न और सवर्णम। यहाँ प्रयत्न भी कर सकते हैं, ठीक है। तात्पर्य यह है कि जहां पर आस्य और प्रयत्न ये दोनों क्या हो? तुल्य हो। तुल्य माने बराबर हो। वहां पर क्या होता है? उनकी क्या होती है? सवर्ण संज्ञा होती है। तो इसमें से हमने ये देख लिया था, आस्य किसको कहते हैं, ये बात हम जान गए हैं। आस्य किसको कहते हैं? उच्चारण स्थान को। किसको कहते हैं? उच्चारण स्थान को। जो उच्चारण स्थान होता है उसी को हम क्या कहते हैं? आस्य कहते हैं। और उच्चारण स्थान कितने होते हैं, कहां कहां से उच्चारित होते हैं, ये विषय हम लोगों ने पढ़ लिया है। लगभग सबको याद है? चलो ठीक है। उसके बाद दूसरी बात आती है प्रयत्न की। किसकी? प्रयत्न का मतलब होता है आभ्यंतर प्रयत्न। क्या होता है? आभ्यंतर प्रयत्न, ठीक है। अब वैसे प्रयत्न जो होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? लेकिन यहाँ पर आभ्यंतर प्रयत्न विशेष का वर्णन किया गया है, क्योंकि आभ्यंतर प्रयत्न ही ज्यादातर मान्य, मतलब मान्य तो दोनों ही है, लेकिन आभ्यंतर प्रयत्न का ज्यादा प्रयोग मिलता है, ठीक है। इसलिए यहाँ प्रयत्न का तात्पर्य आभ्यंतर प्रयत्न ही रखा गया है। तो अब हम जानेंगे प्रयत्न के बारे में, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हमको पता हो गई हैं, इसको हम मिटा देते हैं। अब केवल हमसे मतलब है प्रयत्न से, ठीक है। तो जो प्रयत्न होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार। कौन कौन सा? एक आभ्यंतर प्रयत्न होता है और दूसरा बाह्य प्रयत्न होता है। ये दो प्रकार के प्रयत्न होते हैं। अब जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है ये दो प्रकार का होता है। पंक्ति में देखिए, आप लोगों के लिखा होगा यत्नो द्विधा। यत्न माने प्रयत्न। क्या लिखा है? यत्नो द्विधा आभ्यंतर बाह्यश्च। यत्न जो होता है, यत्न माने प्रयत्न, वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन कौन सा? आभ्यंतर और बाह्यश्च। बाह्य माने बाहर वाला, आभ्यंतर माने अंदर वाला, ठीक है। जो वर्णों का उच्चारण करने के पूर्व मुख के अंदर जो प्रयत्न किए जाते हैं वो आभ्यंतर प्रयत्न हो गए, और जो बाहर प्रयत्न किए जाते हैं वो बाह्य प्रयत्न हो गए, ठीक है। अब ये जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है वो 5 प्रकार का होता है। लिखा है आद्यः पंचधा। तो आदि में कौन है? पहला कौन है? आभ्यंतर। और बाद वाला कौन है? बाह्य। तो आदि माने आभ्यंतर प्रयत्न। आद्यः पंचधा, ये 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? तो देखिए, हम जानेंगे ये जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है ये 5 प्रकार का। कौन कौन सा? स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषद् विवृत, विवृत और संवृत। इस प्रकार से कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का, ठीक है ना। ये 5 प्रकार के हमारे क्या हो गए? आभ्यंतर प्रयत्न। क्या हो गए? अब हम यही जानेंगे कि स्पृष्ट किसको कहते हैं, ईषत् स्पृष्ट किसको कहते हैं, ईषद् विवृत किसको कहते हैं, विवृत किसको कहते हैं, और संवृत किसको कहते हैं, ठीक है। स्पृष्ट माने होता है स्पर्श करना। स्पर्श क्या होता है? स्पर्श। स्पर्श मतलब समझ रहे ना। ईषद् स्पृष्ट माने जो ईषद् थोड़ा स्पर्श हो, ठीक है। ईषद् विवृत माने होता है खुलना, मुंह का खुलना, जैसे जोर से खुल दिया, तो ये क्या हो गया? विवृत हो गया। ईषद् माने थोड़ा कम, ठीक है ना। और संवृत माने बिल्कुल कम। ये क्या हो गया? थोड़ा सा खुला है, बिल्कुल कम खुला है, ठीक है ना। अब हम इसको देखेंगे कि किसमें कौन से वर्ण आते हैं। तो ये कह रहे हैं कि तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। जो स्पृष्ट प्रयत्न होता है इसमें स्पर्श वर्ण आते हैं। कौन से वर्ण आते हैं? स्पर्श वर्ण आते हैं। अब हमको शंका हो गई कि ये स्पृष्ट नहीं, स्पर्श। कौन से वर्ण आते हैं? अब हमको ये शंका हुई कि स्पर्श किसको कहते हैं। शंका हुई कि नहीं? तो आप लोग आगे देखेंगे, नीचे लिखा हुआ है
क से जो म पर्यंत है, क से कहां तक, कादयो मांसाना स्पर्शा, अभी नीचे आएगा। कादयो माने क है आदि में जिसके, क कहां है आदि में, और म पर जिसका अवसान है, क्या है अवसान। अवसान माने हमने क्या बताया था, समाप्ति। नृत्यावसाने नटराज राजो बताए थे अवसान, अवसान माने समाप्ति अंत, और आदि माने प्रारंभ। तो कादयो, क में जिसकी आदि, क आदि, क आदि में है, आदि माने पूर्व में है, सबसे पहले कौन सा वर्ण है, क है, और अवसान कहां पर हो रहा है, म पर। तो क से म पर्यंत गिन लीजिए कितने वर्ण आ गए, 25 आ गए। तो ये पूरे जो 25 वर्ण हैं ये कौन से वर्ण कहलाएंगे, स्पृष्ट। कौन से प्रयत्न होंगे, इनको स्पर्श वर्ण कहा जाएगा, और प्रयत्न कौन से होंगे, स्पृष्ट। कौन से होंगे, स्पृष्ट। यहां मूर्धन्य सकार है तो जीभ को मोड़ के ऊपर ले जाओ, स्पृष्ट स्पृष्ट स्पृष्ट। वहीं से श बोलेंगे, वहीं से ट बोलेंगे, स्पृष्ट 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 स्पृष्ट। ठीक है ना, उच्चारण करना सीखिए धीरे धीरे। ठीक है, तो ये क से म पर्यंत जो वर्ण है वो क्या कहलाते हैं, स्पर्श। और इनका अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, स्पृष्ट होता है। बात समझ में आ गई। अब देखिए ईषद स्पृष्ट किसको कहते हैं, तो यहां पर ये लिखते हैं पंक्ति में कि इस ईषद स्पृष्ट अंतस्थानम, जो अंतस्थ वर्ण होते हैं, कौन से अंतस्थ वर्ण जो होते हैं वो कहलाते हैं ईषद स्पृष्ट। क्या कहलाते हैं, अब हमको शंका हो गई अंतस्थ वर्ण किसको कहते हैं, हुई कि नहीं, किसको कहते हैं, पढ़ने के बाद भी याद नहीं हुआ। यणोन्तस्थ, जो यण प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं वो कौन से कहलाते हैं, अंतस्थ वर्ण। यण प्रत्याहार में कौन कौन से आएंगे, तो हया वरट की आकार से लेकर के, तो ह तो रहेगा नहीं क्योंकि ह य व रट, ह य व रट, तो ह को छोड़ दिए, य से प्रारंभ करेंगे। तो य व र और लड़ में ल, ये 4 वर्ण, ये क्या कहलाते हैं, अंतस्थ। कौन से वर्ण कहलाते हैं, सूत्र पढ़ाते समय हमने पहले ही बताया था कि हया वरट और लड़, इनको दोनों छोड़ दीजिए, अंतस्थ हो गए, और फिर नीचे का 2 सूत्र छुड़वाए थे कि नहीं। हाँ, तो ये बात ध्यान में रखा करिए, इसीलिए हमने सूत्र के समय ही सारी बातें समझा दी थी ताकि आप लोगों को आगे कोई समस्या ना आने पाए। तो ये जो यण प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं कौन कौन से, य व र ल, ये हमने 25 लिखा है। 25 से किसी को शंका तो नहीं हो रही है कि 25 में कौन कौन आते हैं, कौन कौन से वर्ण आते हैं 25 में, क्या है कुछ टुकु। ये जो हमने 25 लिखा है कि ये स्पर्श वर्ण है, इन 25 में कौन कौन से वर्ण आते हैं, और अभी तो 15 ही हुए, क ख ग घ ng च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ। हाँ, तो क से लेकर के म पर्यंत जितने भी वर्ण हैं वो कितने वर्ण हैं, 25 वर्ण हैं। वो पूरे 25 वर्ण स्पर्श कहलाते हैं, और इनका जो अभ्यंतर प्रयत्न होता है वो कौन सा होता है, स्पृष्ट होता है। जो अंतस्थ वर्ण होते हैं, अंतस्थ वर्ण कौन होते हैं, यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण है वो क्या कहलाते हैं, अंतस्थ कहलाते हैं। तो प्रश्न ये हुआ कि यण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो य व र ल, ये चारों वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे, यण। और यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने के कारण इनको कौन सा वर्ण कहा जाएगा, अंतस्थ। और इनका अभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा, ईषद स्पृष्ट। क्या होगा, ईषद स्पृष्ट। ठीक है, अब ईषद विवृत्त किसका होगा, तो कह रहे हैं कि ईषद विवृत्त मूष्मणाम, जो ऊष्म वर्ण होते हैं, मूष्मणा नहीं, यहाँ कौन से वर्ण होते हैं, ऊष्म, उष्ण नहीं, ऊष्म। उष्ण माने विगर्म होता है, उष्ण माने विगर्म होता है। ठीक है, तो ऊष्म वर्ण जो होते हैं, अब ऊष्म वर्ण कौन से होते हैं, शल ऊष्माण, आप लोगों ने पढ़ा है, माने श श और ह, ये वर्ण क्या कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हया वरट के ह से नहीं लिए थे, क्योंकि अगर ह से लेते तो ये ह क्या हो जाता, ईषद विवृत्त भी हो जाता, ईषद स्पृष्ट भी हो जाता कि नहीं, इसलिए वहां पर ऊपर हमने ह को छोड़ दिया। ठीक है ना, तो शल ऊष्माण है, ये ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। कौन से, जो शल व प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो श श स और ह, ये वर्ण क्या कहलाते हैं, सल। ये किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, शल प्रत्याहार के अंतर्गत। ये प्रत्याहार है, किसके अंतर्गत आते हैं, शल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और ये कौन से वर्ण कहलाते हैं, ऊष्म। और इनका अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है, ईषद विवृत्त, ईषद
द्विवृत्त नहीं है, ये ईषद है, ईषद और फिर विवृत्त। ये त को द हो जाता है तो बन गया ईषद और फिर विवृत्त, फिर अज्झिनम प्रणय संयोजम मिला दीजिए, जब मिला देंगे तो ये द इसमें चला जाएगा तो बन जाएगा ईषद और फिर ये विवृत्त, बन जाएगा कि नहीं? हाँ, तो ईषद विवृत्त है, ईषद विवृत्त, ईषद द्विवृत्त मत कहिए, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना? बातों का ध्यान रखिए, ठीक है? आगे चले, ये तीनों बातें समझ में आ गई? कादेव मावसाना स्पर्शा, क से लेकर के म पर्यंत वर्ण जो है वो क्या कहलाते हैं? स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। तो उनका जो अभ्यंतर प्रयत्न है वो क्या होगा? स्पृष्ट होगा। यण प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं, कौन कौन से वर्ण है? तो य व र ल, वो क्या कहलाते हैं? अंतस्थ कहलाते हैं। उनका अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? ईषद स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट। और जो ष प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन से वर्ण हैं? श श स ह, वो क्या कहलाते हैं? ऊष्म। वो कौन से अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं? ईषद विवृत्त। कौन सा? ईषद विवृत्त। और ये जो विवृत्त है इसमें जो अच वर्ण होते हैं, कौन से? अच। अच कौन कौन से होते हैं? तो अचः स्वरा, सॉरी यहाँ पर स्वर लिख दीजिए, जिनकी स्वर संज्ञा होती है। तो स्वर संज्ञा किसकी होती है? तो अच की, आप लोग जानते हैं, ठीक है ना? अच में कौन कौन से वर्ण आते हैं? अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई और औ। ये वर्ण आते हैं, 9 है कि नहीं? अ, ई, उ, री, ए, ओ, आई, औ। ये चाहे दीर्घ हो, चाहे ह्रस्व हो, चाहे प्लुत हो, तीनों प्रकार के जो वर्ण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं, ठीक है? और इनका अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? विवृत्त। क्या होता है? समझ में आ गई बात? पुनः एक बार आवृत्ति कर लें। देखिए, स्पर्श वर्ण कौन कहलाते हैं? क से म पर्यंत। क से म पर्यंत जो वर्ण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्पर्श। इनका अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? स्पृष्ट। यण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? और उनको क्या कहा जाता है? अंतस्थ। और वो किस अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं? ईषद स्पृष्ट। सर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? श, श, स, ह, ये 4 वर्ण आते हैं। उनको कौन सा वर्ण कहा जाता है? ऊष्म वर्ण। वो कौन से अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं? ईषद विवृत्त। और उसके बाद आता है अच। अच के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए, ओ, आई, औ। इनको कौन सा वर्ण कहा जाता है? स्वर। और ये कौन से अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं? अब देखिए, जो केवल अ होता है, ये छोटा वाला, ये इसको कहते हैं समृद्ध। क्या कहते हैं? समृद्ध। अब मन में ये जिज्ञासा उठी कि आखिर ये विवृत्त है कि नहीं? अविवृत्त है ना? तो ये समृद्ध भी कैसे हो सकता है? दिक्कत हो गई ना, कहीं आ जाएगा तो समस्या हो जाएगी ना। देखो, वहां पर वृत्ति लिखी हुई है कि ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे समृतम। जब ह्रस्व आकार का प्रयोग किया जाएगा, यह ह्रस्व आकार है कि नहीं? किसी को दीर्घ तो नहीं दिख रहा है? दीर्घ कैसे लिखा जाएगा? ये क्या है और ये क्या है और ये ह्रस्व है ना? किसी को समस्या? तो ह्रस्वस्य अवर्णस्य, जो ह्रस्व अवर्ण है, क्या है? ह्रस्व अवर्ण। अर्थात जो हमने यहां पर लिखा है ये ह्रस्व अवर्ण है कि नहीं? इसका प्रयोगे समृतम, जब हम प्रयोग करेंगे, प्रयोग माने हम बोल रहे हैं अ बोल दिया ना, तो ये समृद्ध हो गया। समृद्ध माने बहुत कम दरवाजा खुला आपका, बहुत कम खुला कि नहीं? लेकिन जब हम इसका कहीं पर क्या करेंगे, जैसे कोई रूप सिद्धि कर रहे हैं, तो वहां पर ये विवृत हो जाता है। क्या हो जाता है? विवृत हो जाता है। यहाँ पर लिखा है ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे समृतम। इसका जब हम प्रयोग करेंगे अर्थात बोलेंगे, तो इसकी जो अभ्यंतर प्रयत्न होगा वो क्या होगा? समृद्ध। और जब इसको हम प्रक्रिया में ले आएंगे, प्रक्रिया दशायाम तो विवृत्त में व। अब बोले प्रक्रिया दशा कैसी होती है? तो देखिए, जैसे हमने यहाँ पर किया देव अग्रे आलय, क्या कर दिए? या विद्यालय कर लीजिए, आप लोगों ने विद्यालय बहुत पढ़ा होगा। एक ही बात नहीं, विद्यालय में नहीं आएगा, ह्रस्वकार होना चाहिए। देव अग्रे आलय, ठीक है? अब इसका संधि आप करिएगा तो क्या बन जाएगा?
अकह सवर्णी दीर्घ आएगा। चलिए हमने आपकी बात मान ली, अकह सवर्णे दीर्घ। सूत्र में सही लिखा हूं गलत लिखा हूं? सही लिखा है ना। सर ये कहता है अक से सवर्णी अच परे रहते। सवर्णी अच माने जैसा पहले है वैसा ही अब बाद में होना चाहिए कि नहीं? सर जैसा पहले है वैसा ही कहा होना चाहिए। बाद में तो सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? प्रयत्न तुल्यास से प्रयत्नम सवर्णम सवर्ण संज्ञा करता है कि नहीं? सर भूलो मत प्यारे, भूलोगे तो सब खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो बात कि नहीं? तुल्यास से प्रयत्नम सवर्णम क्या करता है? सवर्ण संज्ञा करता है ना। तो जो सवर्ण रहेंगे उन्हीं का तो ये दीर्घ करेगा कि नहीं? क्योंकि अकह सवर्णे अक से सवर्णी अच परे होना चाहिए। तो सवर्ण हमको कौन बतलाएगा? तुल्यास से प्रयत्नम सवर्णम माने आस्य और यहां लिखते हैं आस्य और प्रयत्न दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। ठीक है ना। अगर वो आस्य भी होना चाहिए और प्रयत्न भी होना चाहिए तब माना जाएगा। ठीक है कि नहीं? अब देखिए अक से सवर्णी अच परे रहते क्या होता है? पूर्व पर दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। जब सवर्णी रहेगा तभी दीर्घ होगा। अब देखिए इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये देव अ अग्रे आ लय ऐसे हो जाएगा। इसको ऊपर से थोड़ा मिटा दे, कोई दिक्कत है क्या? नहीं तो नीचे भी दिखेगा नहीं। हाँ यहां मिटा देते हैं। तो हमने लिखा है देव अ अग्रे आ उसके बाद लय। अब यहां क्या होना चाहिए? सवर्ण संज्ञा होनी चाहिए। ठीक है ना। तभी तो वो पूर्व पर के स्थान पर दीर्घ करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, क्योंकि अक से सवर्णी अच परे रहना चाहिए। ठीक है ना। अब देखिए इसका अभ्यंतर प्रयत्न क्या है? ह्रस्व आकार का है कि नहीं? ये समृद्ध हो गया। पहले हम उच्चारण स्थान देख लेते हैं। आज से माने उच्चारण स्थान। आ का उच्चारण स्थान क्या है? आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठी है ना। समझ में आई बात? कोई समस्या? अब इसका जो अभ्यंतर प्रयत्न है वो क्या है? आ का अभ्यंतर प्रयत्न क्या है? समृद्ध। और आ का उच्चारण आ का अभ्यंतर प्रयत्न क्या है? आ का अभ्यंतर प्रयत्न क्या हो जाएगा? अरे हमने बताया कि विवृत किसका है? प्रत्येक स्वर का है, चाहे वो ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो चाहे तो दीर्घ है कि नहीं वहां पर आ, तो उसका अभ्यंतर प्रयत्न क्या होगा? विवृत होगा ना। समझने में दिक्कत हो रही है क्या? फिर से देख लीजिए। देव अग्रे आलय है, देव में आ है कि नहीं? आलय का आ हमने लिया। इन्हीं दोनों के स्थान पर अकह सवर्णे दीर्घ से दीर्घ प्राप्त है कि नहीं? अब वो कहता है कि अक से सवर्णी अच परे रहना चाहिए, माने ये दोनों सवर्ण रहने चाहिए, सवर्ण संज्ञा दोनों की हो जानी चाहिए। सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, जिसका आस्य और प्रयत्न दोनों क्या हो? तुल्य हो, बराबर हो, एक जैसे हो, उन्हीं की क्या होती है? सवर्ण संज्ञा होती है। तो इन दोनों का आस्य तो बराबर है, इसका भी कंठ है और लेकिन क्या इसका अभ्यंतर प्रयत्न बराबर है? प्रयत्न बराबर है। इसका समृद्ध है और उसका विवृत है, तो क्या इसकी सवर्ण संज्ञा हो जाएगी? नहीं होगी ना। तो क्या यहाँ पर दीर्घ हो जाएगा? नहीं होगा ना। इसीलिए वहां पर लिखा गया है कि ये जो आकार है इसका केवल ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे संवृतम, जो ह्रस्व आकार है इसका जब हम प्रयोग करेंगे, बोलेंगे, इसीलिए लास्ट में पाणिनि जी ने एक सूत्र बनाया है अ। ये पाणिनि जी का सूत्र है। क्या है? अ। सबसे लास्ट वाला सूत्र है उनका, 4000 नंबर वाला जो सूत्र है वो अ। कहने का तात्पर्य वो लास्ट में कह दिए कि भैया अगर कहीं आपको ऐसे प्रक्रिया करना हो तब तो ये विवृत ही माना जाएगा, लेकिन अ उच्चारण करने में जब आप इसका प्रयोग करेंगे तब ये समृद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो अब हम यहाँ उच्चारण कर रहे हैं कि ये प्रक्रिया बना रहे हैं? यहाँ उच्चारण है कि प्रक्रिया हो रही है? प्रक्रिया हो रही है। उच्चारण को जब हम बोल रहे हैं उसको कह दिए। तो ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे, प्रयोग जब कर रहे हैं माने उच्चारण जब कर रहे हैं तब तो समृद्ध अभ्यंतर प्रयत्न हो जाएगा। कौन सा होगा? मतलब अगर हम ये बोल रहे हैं तो ये कौन सा अभ्यंतर प्रयत्न हुआ? समृद्ध। ये प्रयोग हो गया। और अगर इसी को हम प्रक्रिया में ले आएंगे माने लिख करके समझाएंगे तो विवृत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो ये विवृत हो जाएगा कि नहीं? यहां पर हम विवृत लिख सकते हैं। अब बराबर हो गया। आस्य और प्रयत्न दोनों
तुल्य हो गए। Yes, sir. अब इसकी सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। Yes, sir. अब यहाँ पर अकस्मरण दीर्घ से दीर्घ होकर क्या बन जाएगा? देवालय। इतना मचमच करना पड़ता है, इतना सोचना पड़ता है, तब जाके देवालय बनता है, सीधे सीधे नहीं बनता। ये आप लोग अगर सीधे सीधे अगर संधि पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये संस्कृत व्याकरण से जब आप पढ़ेंगे लक्ष्य सिद्धांत से, तभी बात समझ में आएगी। अब तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम क्या काम करता है ये आपको पता चला? Yes, sir. मतलब अगर थोड़ी सी भी गलती रहेगी, यहाँ संवृत हो गया और यहाँ विवृत हो गया, तो देवालय में संधि नहीं होगी। बात समझ में आ गई ना बात? अब देखिए एक बार हम स्पृष्ट को फिर से लिख के और हम लोग पूरा एक बार समझ लेते हैं, ठीक है? पहला नंबर कौन सा था? स्पृष्ट। स्पृष्ट किसको कहते हैं? तो स्पर्श वर्ण जो होते हैं। कौन स्पर्श वर्ण होते हैं? तो क से लेकर के म पर्यंत। अब ये कौन कौन से होते हैं वो आप लोगों को पता है, ठीक है ना? इसलिए हम लिख नहीं रहे हैं, बहुत ज्यादा वर्ण हो जाएंगे। प्रत्याहार के रूप में अगर लिखना हो तो प्रत्याहार में आप लिख सकते हैं हयवरट लड़। लड़ के बाद कौन सा सूत्र आता है? या मंगड़ा नाम। यहां से लेकर के या तक, यह प्रत्याहार जो होता है इसके अंतर्गत आपके पूरे 25 वर्ण आ जाएंगे। आ जाएंगे कि नहीं? हाँ, यह मंगड़ा नाम, झभय, घटदश, जब घटदश, ख फ छ ठ थ छ ट त कपय, बस कपय था। सर तो ये इसमें आ गया ना, शर में, ठीक है ना? उसी में पूरे 25 आ जाएंगे, कोई दिक्कत? तो अब हम देख लेते हैं जो अय प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं वो कितने होते हैं? क से लेकर के म पर्यंत। टोटल कितने वर्ण है ये? 25। कितने वर्ण है? 25। इनको कौन सा वर्ण कहा जाता है? स्पर्श वर्ण। इनका अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? स्पृष्ट। यह प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? य, व, र और ल। ये किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? यण। इनको कौन सा वर्ण कहते हैं? अंतस्थ। और ये कौन से अभ्यंतर प्रयत्न कहलाते हैं? ईसत स्पृष्ट, ठीक है ना? और श प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन वर्ण आते हैं? ठीक है ना? इनको कौन सा वर्ण कहा जाता है? इनका अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? और आज के अज प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? ए औ काहे कहते हो क्या रे? ए ओ, ए ओ, ओ, हाँ, ओ पी क्यू पढ़े हो ना इंग्लिश? इनको कौन सा वर्ण कहते हैं? स्वर। ये इनका अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है? सिर्फ अ। ये ह्रस्वकार है, ये सिर्फ ह्रस्वकार मानिएगा। इसमें ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीनों का ग्रहण होगा, लेकिन इसमें केवल अ का, केवल ह्रस्व जो छोटा वाला अ है, वो भी केवल प्रयोग में। जब हम प्रयोग कर रहे हैं, जब हम बोल रहे हैं तब। अगर हम प्रक्रिया कर रहे हैं, कोई रूप सिद्ध कर रहे हैं, तो वहां पर ये विवृत्ति ही माना जाएगा, क्योंकि विवृत्त में ह्रस्व दीर्घ प्लुत तीनों ग्रहण किए गए हैं। इसका केवल प्रक्रिया में समृद्ध हो जाएगा। और अगर जब हम कहीं केवल प्रयोग में, प्रक्रिया में नहीं, केवल प्रयोग में विवृत्त समृद्ध हो जाएगा। और जब हम प्रक्रिया में ले जाएंगे तो उसका कौन सा हो जाएगा? विवृत्त। कौन सा हो जाएगा? बात समझ में आ गई? कोई समस्या तो नहीं है ना? इरेज कर दें। अब देखिए, ये तो हो गया हमारा अभ्यंतर प्रयत्न। अब बाह्य प्रयत्न की भी चीजें इसमें दी है, इसलिए हम थोड़ा सा बाह्य प्रयत्न को भी देख लेते हैं। ये जो तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम है ना, ये सूत्र अगर अच्छे से समझ में आ गया तो समझिए आधा से ज्यादा आपकी संज्ञा प्रकरण हो गई और कहीं भी आप कुछ समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे चलें। एक बार पंक्ति को हम फिर से पढ़ दे रहे हैं, आप लोग देखते रहिए पुस्तक में। उसमें लिख रहे हैं कि यत्नो द्विधा, यत्नो जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? आभ्यंतर बाह्यश्च। एक आभ्यंतर प्रयत्न होता है और दूसरा बाह्य प्रयत्न होता है। कहते हैं आद्य पंचधा, माने आद्य माने जो प्रारंभ वाला है। प्रारंभ में कौन है? तो आभ्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और समृद्ध भेदात। तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। जो स्पृष्ट प्रयत्न होते हैं वो स्पर्श वर्णों के होते हैं। आप लोगों ने देखा ईषद स्पृष्टम अंतःस्थानम, जो अंतःस्थ वर्ण होते हैं उनका ईषद स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न होता है। ईषद विवृत मूष्मणाम, जो ऊष्म वर्ण होते हैं उनका ईषद विवृत, ये क्या होता है? अभ्यंतर प्रयत्न। विवृत जो होते हैं, विवृत माने स्वर, विवृत स्वराणाम, स्वर माने अच। अच प्रत्याहार के अंतर्गत जितने वर्ण आते हैं उनका अभ्यंतर प्रयत्न होता है विवृत। और ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे समृतम, जो ह्रस्व आकार का प्रयोग है वो समृद्ध आभ्यंतर प्रयत्न होता है। और प्रक्रिया दशायाम, वही प्रक्रिया दशा में जो अ है उसकी विवृत आभ्यंतर प्रयत्न हो जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं बाह्य प्रयत्न एकादशधा।
बाह्य प्रयत्न जो होता है वो 11 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 11 तो आप नीचे लिखे ना, नहीं दिखेगा नहीं। बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के। अब देखिए कौन कौन से हैं? हाँ, ठीक है। Yes, sir. तो ये प्रयोग में लिखा है इसलिए इसने ऐसा लिखा है, अब हम इसको ऐसे कर देंगे। ठीक है, ठीक। कौन कौन से होंगे हमारे? विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष और अघोष। कितने हो गए ये? 6 हो गए? 11 हो गए? 6 पता नहीं कहां से बोलते हो। ठीक है, Yes, sir. और 2 होते हैं, एक होता है अल्प प्राण महाप्राण और दूसरा और 3 होते हैं उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इनको अलग अलग से लिखने का एक लॉजिक विशेष है, एक रीजन है, इसलिए हमने इनको अलग अलग लिखा है। ठीक है, देखिए कौन कौन से हैं हमारे? विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष और अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और। अब देखिए इनमें से कितने हो गए? 11 हो गए कि नहीं? Yes, sir. गिनिए। 6 इधर हो गए, 2 उधर हो गए और 3 इधर हो गए। 6, 2, 8, 3। 11 इसमें से उदात्त, अनुदात्त और स्वरित की बातें हम पहले पढ़ चुके हैं कि नहीं? Yes, sir. उदात्त किसको कहते हैं, अनुदात्त किसको कहते हैं और स्वरित किसको कहते हैं? तो उसको पढ़ने की जरूरत है क्या? No, sir. नहीं है ना? No, sir. अब बचे कितने? Sir, 8 बचे। Yes, sir. 8 में से अल्प प्राण और महाप्राण को निकाल दीजिए, अभी हम पढ़ेंगे। Yes, sir. सबसे पहले हम इन 6 की जानकारी लेते हैं। विवाह, संवार, श्वास, नाद, अघोष। ठीक है, Yes, sir. अब ये 6 में हम देखेंगे क्या लॉजिक है। अब यहां हमने सीरियल से लिख दिया है विवार, श्वास और अघोष, संवार, नाद और घोष। ठीक है, अब ये कहते हैं कि पूरे जो हमारे वर्ण हैं उन वर्णों को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। ठीक है, Yes, sir. ये जो है ये स्वर के होते हैं, माने अचवर्णों के होते हैं कि नहीं? अच के ही होते हैं ना? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित ये कहाँ होते हैं? अच में ही होते हैं। हम पीछे पढ़े हैं ना? Yes, sir. उच्च उदात्त, नीचे अनुदात्त और समाहार, Sweater. 3 सूत्र है ना? Yes, sir. पढ़ोगे तो है नहीं, थोड़ी समझ में आएगा। तो ये क्या होते हैं? स्वर के होते हैं। बाकी हमारे बचे कौन? व्यंजन। कौन से बचे? व्यंजन. तो ये व्यंजन के होते हैं। किसके होते हैं? व्यंजन. अब कैसे होते हैं इसको हम समझेंगे। देखिए पूरे व्यंजन को भी 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए। कहते हैं कि खरो विवाराह श्वासा अघोषाश्च, जो खर प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आएंगे। किस प्रत्याहार के अंतर्गत? खर. खर प्रत्याहार के अंतर्गत। खर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे? ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, श, श। इतने आएंगे। कितने हो गए टोटल? ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, श, स। कितने हो गए? 13 हो गए। तो 13 वर्ण क्या है? इन 13 वर्णों का जो बाह्य प्रयत्न होगा वो कौन सा होगा? विवार, श्वास, अघोष। क्या होगा? विवाह, श्वास, अघोष. इन तीनों 13 का। बचे कितने? 3 बचे। 20 बच गए। हाँ, 33 है. 33 है ना टोटल। तो आगे करें हर्षा संवारा। हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आएंगे। किसके अंतर्गत? हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत कितने आएंगे? 20 वर्ण आएंगे ना। उनका बाह्य प्रयत्न हो जाएगा संवार, नाद, घोष। क्या हो जाएगा? संवार, नाद, घोष। अब अगर हमने पूछ लिया कि ख का बाह्य प्रयत्न क्या है तो आप क्या बताएंगे? विवार, श्वास, अघोष। ठीक है ना। और अगर हमने पूछ लिया कि य का बाह्य प्रयत्न क्या है तो सवार, नाद, घोष. य का क्या है?
संवार नाद घोष। बात समझ में आ रही है कि नहीं? कोई दिक्कत? इतनी बातें समझ में आ गई? कोई समस्या तो नहीं ना? बात समझ में आ रही ना? खर प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं उनका बाह्य प्रयत्न होता है विवार, श्वास और अघोष। हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं उनका बाह्य प्रयत्न होता है संवार, नाद और घोष। तो ये 6 की जानकारी हो गई और 3 की जानकारी हो गई। 6 3 9 का हो गया। बचे कितने? 2। अब उन दोनों का भी देख लें। एक होता है अल्प प्राण। महाप्राण। प्राण माने क्या होता है? हाँ, वायु कहते हैं। प्राण वायु है, नहीं होता है? वायु से जीवित है ना, तो प्राण माने क्या होता है? अब अल्प माने होता है थोड़ा, और महा माने होता है ज्यादा, होता है ना? अरे महासमुद्र है, ठीक है, महाराज है, बहुत बड़े महाराजा है, राजा है, तो उनको महाराज कह दिया जाएगा। अब प्राण माने होता है वायु, अल्प माने है थोड़ा, माने जिनको बोलने में थोड़ी सी वायु निकालनी पड़ती हो, थोड़ा सा हवा निकलता हो, वो अल्प प्राण में आ जाएंगे। और जिनको बोलने में ज्यादा हवा निकलता हो वो महाप्राण में आ जाएंगे। जैसे क बोलिए, क को बोलने में ज्यादा हवा निकल रही है कि ख को? तो क क्या हो जाएगा हमारा? और ख हो जाएगा। ग को बोलिए और घ को बोलिए, किसमें ज्यादा निकल रहा है? अंग को बोलिए, हवा निकल रहा है। तो जिसको बोलने में कम हवा निकले वो अल्प प्राण में आ जाएगा, और जिसको बोलने में ज्यादा हवा निकले उसको महाप्राण के अंतर्गत गिन लेंगे। हो जाएगा ना? तात्पर्य यह है कि देखिए प्रत्येक वर्ग का क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और ये 5 वर्ग है कि नहीं? इनका जो प्रथम का प्रथम में आता है कि नहीं? ग तृतीय में आता है, अंग पंचम में आता है। इनका जो पहला, तीसरा और 5वां वर्ण है वो अल्प प्राण कहलाएगा। आप कहीं भी देख लीजिए, च में देख लीजिए, च में ज्यादा हवा निकल रही है कि छ में? ज में निकल रहा है कि झ में? झ 1 3 5, हाँ, तो ये अल्प प्राण हो गए। और ये जो चौथा और दूसरा होता है ये क्या होगा? महाप्राण होगा। क्या होगा? महाप्राण। दूसरा क्या है? ख है कि नहीं? छ है कि नहीं? तो ये क्या हो जाएंगे? महाप्राण। हाँ, इतनी बातें समझ में आ गई? तो अल्प प्राण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? दूसरा और चौथा। और अल्प प्राण के अंदर पहला, तीसरा और 5वां वर्ण आता है प्रत्येक वर्ग का, और महाप्राण के अंतर्गत दूसरा और चौथा वर्ण आता है प्रत्येक वर्ग का। ये बातें समझ में आ गई? और क्या क्या आते हैं? तो देखिए हम पंक्ति को देख ले रहे हैं एक बार। कहते हैं कि वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थौ, वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा यणश्चाल्प प्राणा। इनके साथ साथ यण प्रत्याहार भी, यण प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण है माने य, व, र और ल, ठीक है ना? क्योंकि हमारा जो ये 5 वर्ग है ये कहां से प्रारंभ होता है? यह प्रत्याहार में ही तो आता है। अभी तो हमने बताया इसी के अंतर्गत तो आता है। तो 2 सूत्र पहले और 2 सूत्र बाद में बचे कि नहीं? तो वर्ग के प्रथम, तृतीय, पंचम के साथ साथ जो अंतस्थ वर्ण होते हैं, यण को अंतस्थ कहा जाता है कि नहीं? ये होते हैं अल्प प्राण। क्या होते हैं? अल्प प्राण। और दूसरे चौथे के साथ जो ऊष्म वर्ण होते हैं, ऊष्म माने क्या हो गया? शल ही होता है ना? तो ये क्या हो गए? महाप्राण। ठीक है ना? पूरे व्यंजन बढ़ गए, कोई व्यंजन बचा तो नहीं। इस तरीके से हमने क्या किया कि आज प्रयत्न के बारे में, चाहे बाह्य प्रयत्न हो चाहे अभ्यंतर प्रयत्न हो, दोनों प्रयत्नों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो हम कल इसके बारे में एक बार फिर से चर्चा करेंगे और पंक्तिशा फिर से हम एक बार देखेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। राधे राधे।